हाय, मैं शीतल कौशिक एस्ट्रोलॉजर आज आपके लिए लेके आई हूँ कि कैसा रहेगा मई का महीना आपके लिए। मई 2025 कैसा रहने वाला है सभी 12 राशियों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम मेष राशि से, हमारी जिसको हम इंग्लिश में एरीज बोलते हैं, कि उनके लिए ये महीना कैसे रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए वर्कलोड थोड़ा ज्यादा रहेगा, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। पैसे भी आपके पास आएंगे लेकिन कहीं ना कहीं से आपका खर्चा भी होगा, तो खर्चे से डरे नहीं क्योंकि पैसा आएगा, मनी फ्लो बना रहेगा आपके पास। उसके साथ आपको खर्चे भी होते रहेंगे। आपको हेल्थ की बात करूँ तो माइग्रेन, बीपी और एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो अपना चेकअप कराते रहें। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ मेष राशि वालों के लिए, तो रिलेशनशिप में आपके आपके पार्टनर के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ थोड़े बहुत झगड़े हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो उस चीज से आप बचे। ज्यादा परेशान ना हो, उनके साथ ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स आप ना करें क्योंकि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना रूटीन बनाना चाहिए। आपकी जो भी डेली लेट उठने की हैबिट है अगर, या फिर आप आलस करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उस रूटीन को ठीक कीजिए, उस रूटीन को फॉलो कीजिए ताकि आपका एक रूटीन बन सके और आपका जो माइग्रेन, बीपी, जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। कोई भी डिसीजन लेने से बचे और जल्दी से किसी पे भी आपको ट्रस्ट नहीं करना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट राशि के बारे में, जो कि हमारी वृश्चिक राशि है, जिसको हम इंग्लिश में टॉरस बोलते हैं। इनके लिए करियर वाइज अगर मैं बताऊं तो प्रमोशन के या फिर नई जॉब के योग बन रहे हैं। जो लोग प्रमोशन चाह रहे थे या फिर नई जॉब ढूंढना चाह रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा महीना है। आपके योग बन रहे हैं कि आपकी प्रमोशन भी हो सकती है और आपको कहीं ना कहीं से नई जॉब का ऑफर भी आ सकता है। अब पैसे की बात करूँ तो आपने अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो उससे आपको अचानक फायदा होने के चांसेस है, लेकिन इतना भी पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए कि आपका हाथ टाइट हो जाए, तो उस चीज से आप थोड़ा सा बचिए। अगर हेल्थ की बात करूँ तो आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हेल्थ की हो सकती है, तो अपना चेकअप कराते रहिए। थायराइड होने के भी चांसेस है इन राशि वालों को, बट ये हर किसी के लिए नहीं है, तो इसीलिए अपना चेकअप कराते रहिए। रिलेशनशिप की बात करूँ तो इनका रिलेशनशिप काफी अच्छा रहेगा इस महीने, ये काफी रोमांटिक रहेंगे और जो लोग सिंगल है उनके लिए प्रपोजल आने के बहुत चांसेस हैं कि उन्हें कोई बहुत अच्छे प्रपोजल आएंगे। आपको कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है और अपनी लेजीनेस को खत्म करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पीड दिखाएं। अगर आप लेजीनेस के साथ रहेंगे तो आपके हाथों से काफी चीज निकल सकती है। अब बात करते हैं थर्ड मिथुन राशि की, जिसको इंग्लिश में हम जेमिनाई बोलते हैं। जेमिनाई वालों को कम्युनिकेशन स्किल्स से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, इनको ग्रोथ मिलेगी, इससे नए नए आइडियाज इनके माइंड में आते रहेंगे। पैसे की बात करूँ तो साइड बाय साइड कोई नई इनकम के सोर्स बन सकते हैं। हो सकता है आप कोई साइड बिजनेस करें या फिर आप कुछ और किसी चीज में पैसा लगाने की सोचे, तो आपका कोई नया काम बन सकता है। स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, तो अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। सबको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, तभी वो लाइफ में आगे कुछ कर पाते हैं, तो इसीलिए अपना एक रूटीन अच्छा रखिए। आप एक्सरसाइज को अपने रूटीन में जरूर रखिए। रिलेशनशिप इनका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आप थोड़े इमोशनल दिखाई देंगे, कहीं पे कंफ्यूज दिखाई देंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो उस चीज से आपको थोड़ा सा बचना है। अब आपको ऐसे में क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा क्लियर रखना है। मतलब अगर आप अपनी बात किसी को कह रहे हैं तो उसको समझाने का तरीका थोड़ा चेंज करें, क्योंकि सामने वाले को हो सकता है कि आपके बात समझ ना आए, जिसकी वजह से आपके साथ कुछ इश्यूज हो जाए। और थोड़ा गॉसिप्स अगर आप ज्यादा करते हैं तो उन चीजों से बचें। अब हम फोर्थ नंबर की राशि पे आते हैं, जो कि है हमारी कर्क, और इंग्लिश में हम इसे कैंसर बोलते हैं। इनके लिए कैसे रहने वाला है 2025 में। ऑफिस में कुछ ना कुछ नई पॉलिटिक्स चल सकती है, तो इसीलिए अपने अंदर पेशेंस रखें। आपका किसी ना किसी से ऑफिस में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि माइंड आपका थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। और पैसे की बात करूँ तो घर के खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, तो आप अपनी सेविंग्स पे थोड़ा सा ध्यान दें। आपको खाना डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पे अपना डॉक्टर से चेकअप कराते रहें। अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो आपके फैमिली इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल होने से आपको बचना है। अब आपको ऐसे में क्या करना है, किसी घर के जो बड़े इंसान हैं उनसे थोड़ी सलाह लें किसी भी काम को करने से पहले, या चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में हो या पैसे के मामले में हो। और आपको अपने ऊपर ध्यान जरूर देना है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम 5 नंबर की राशि पे आते हैं, जो कि लियो, हिंदी में हम इसको सिंह बोलते हैं। इस राशि वालों के लिए ये 2025 में कैसा रहने वाला है। आप में कहीं ना कहीं थोड़ी ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा खराब हो सकता है, तो आपको अपने अंदर उस ईगो को नहीं लाना। आपको ये जरूर सोचना है कि अगर मेरे अंदर ईगो आ गई तो मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, तो उससे आपको बचना है। आपके पास पैसा बहुत आएगा लेकिन आपका खर्चा भी बहुत होगा, जैसे कि आपने कुछ घर का आइटम खरीद लिया, कुछ लग्जरी चीजों में आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसा आता
आता रहेगा। आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, अपने थोड़ा-सा स्ट्रेस भी ले सकते हो, तो उस चीज़ के लिए आपको चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। रिलेशनशिप की बात करूँ तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपको कहीं न कहीं डोमिनेट कर रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा वो रियल लाइफ़ में आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो उस सोच से, उस ओवरथिंकिंग से आपको बचना है। अब आपको क्या करना है, आपको लीडरशिप को सँभालना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है। अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो आपको उसको थैंक यू बोलना है, क्योंकि अगर आप थैंक यू बोलेंगे तो आपके काम बनने शुरू हो जाएँगे। अगर आप सोचोगे कि क्या होगा, इसने मेरी हेल्प कर दी, तो ऐसा सोच के अगर आप रह गए तो आपके काम बनते-बनते भी बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको अपना ग्रैटिट्यूड शो करना है। क्या नहीं करना, आपको अपनी ये जो शो ऑफ करने की आदत है इसे बंद करना होगा। अगर आप शो ऑफ करते हैं तो उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। तो सिंह राशि वालों के लिए ऐसा रहने वाला है मई का मंथ। अब बात करते हैं कन्या राशि की, इसको हम इंग्लिश में वर्गो बोलते हैं। ये राशि कैसी रहेगी 2025 मई में? ऐसे लोगों को अगर करियर वाइज में बात करूँ तो इनको नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नए क्लाइंट्स इनको मिल सकते हैं। पैसा आएगा लेकिन डिले होगा, मतलब आपको अगर आज कहीं से पैसा मिलना है तो अचानक ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाएगी कि वो पैसा आज आपको ना मिल के शायद कुछ दिन के बाद मिले, बट आपके पास पैसा आएगा। आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थोड़ा एंजाइटी भी हो सकती है, तो उस चीज के लिए आपको मेडिटेशन जरूर करना है। आपके रिश्ते में थोड़ी सी क्लैरिटी और कम्युनिकेशन की जरूरत है, तो प्लीज अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करें, अपने पार्टनर से बात करें। अगर आपको कुछ भी लगता है तो उनसे एक बार क्लियर करें, नहीं तो आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। क्या करें, आप अपने अंदर पेशेंस रखें, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है इस मंथ में। और प्रोजेक्ट्स के चक्कर में अपने आप को इतना ना थकाएं, इतना परेशान ना करें जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो जाए, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाए। तो सिर्फ आपको इतना ही करना है। अब बात करते हैं तुला राशि की, लिब्रा, इंग्लिश में हम इसको लिब्रा बोलते हैं और हिंदी में तुला। इन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2025? आपको टीम वर्क से काफी फायदा मिलेगा और पार्टनरशिप में आपको नए नए ऑफर भी आएंगे। आपका पैसा है, पैसे का फ्लो आपका बना रहेगा, आपके पास सेविंग्स भी रहेंगे इस महीने, आपके खर्चे थोड़े कम होंगे। आपको हेल्थ की बात करूँ तो लोअर बैक पेन हो सकता है, हार्मोनल कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो उसके लिए आप प्लीज डॉक्टर्स को दिखाएं। आपका रिलेशनशिप ठीक ठीक रहेगा, ना बहुत अच्छा रहेगा ना बहुत बुरा रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप में क्लैरिटी को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलेशनशिप में आपको अपने पार्टनर के साथ बना के रखनी है, कोशिश करें कि आप उनको हर चीज बता के चले इस महीने, तो आपको फायदा होगा। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में आप कहीं ना कहीं खुद को भूल जाते हैं, तो आपको इस मंथ में ये सब चीजें अवॉइड करनी है। अब बात करते हैं 8 नंबर की राशि, वृश्चिक राशि, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में स्कॉर्पियो भी बोलते हैं। इनके लिए कैसे रहने वाला है मई 2025? करियर में शिफ्ट या ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। और पैसे की बात करें तो एकदम से आपको कहीं से कुछ गेन होने के फायदे हैं, कहीं से भी आपको पैसों के लिए कुछ फायदा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपको हेल्थ की बात करूँ तो मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, स्लीप सोने में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे आपको स्लीप इश्यू हो सकते हैं और स्ट्रेस हो सकता है, तो उस चीज से बचे। उसके लिए सिर्फ एक ही है, आपको जल्दी उठ के वॉक करनी है और थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है। अगर मेडिटेशन कर सकते हो तो आप मेडिटेशन कीजिए। रिलेशनशिप की बात करूँ तो आपकी पास्ट का कुछ ऐसा आपके पास आ सकता है कहीं से चल के, जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो अपनी पास्ट लाइफ को भूल के अभी प्रेजेंट के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपका रिलेशनशिप काफी खराब हो सकता है। मैं मेडिटेशन ही क्यों बोल रही हूँ हर किसी को, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने चक्रास को बैलेंस कर लेते हो। आपको जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है वो मेडिटेशन करने से काफी ठीक हो जाती है। जो लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं उनकी वो चीजें भी ठीक होने लग जाती है, इसलिए मेडिटेशन हर किसी को करना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि की, जिसको इंग्लिश में सजिटेरियस बोलते हैं। इनके लिए कैसे रहने वाला है मई 2025? आपको ट्रेवल या स्टडी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। करियर वाइज पैसा तो आएगा, लेकिन आपको सेविंग्स पे भी अपनी ध्यान देना है। आपको वेट गेन होने की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको उसको लेवल में रखना है, कंट्रोल में रखना है, तो थोड़ा मीठा कम खाएं। और आपको थोड़ा-सा लीवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यहाँ पे आपको लीवर की या फिर वेट गेन होने की प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, तो अपने डाइट को फॉलो करें, अच्छी डाइट लें और मीठा खाने से थोड़ा-सा यहाँ पे बचें आप। रिलेशनशिप की बात करूँ तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं रह सकता, किसी ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इसलिए उस चीज़ से बचें, उसको अवॉइड करें, अपने पार्टनर के साथ बात करें और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी नॉलेज पे और अपने स्किल्स पे आपको यहाँ पे काम करना है इस महीने, तब आप बहुत ज्यादा
फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं 10 नंबर की राशि जो कि हमारी मकर राशि है और जिसको हम इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इनके लिए कैसे रहने वाला है 2025 मई में आपको कोई प्रमोशन या फिर सीनियर पोस्ट मिल सकती है, तो खुश हो जाइए क्योंकि ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है आपके लिए और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी हो सकती है इस महीने। आपको बॉन्ड से रिलेटेड और ज्वाइंट से रिलेटेड पेन हो सकता है इस महीने में, तो आपको क्या करना है, अपनी डॉक्टर को एक बार अपना चेकअप जरूर कराना है। रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में थोड़ा अप डाउन आपके में आ सकता है इस महीने, तो अपने पार्टनर को कहीं थोड़ा घुमाने ले जाइए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे। तो किसी भी चीज को काम करे तो थोड़ा फोकस करके काम करे, जल्दबाजी में कोई काम ना करे क्योंकि ये महीना आपके लिए थोड़ा लकी है और अगर कहीं ना कहीं आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी चीजें काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। अब बात करते हैं 11 नंबर की राशि जिसको हम कुंभ राशि बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको एक्वेरियस बोलते हैं। कुंभ राशि जो कि एक्वेरियस है, इसके लिए कैसा रहने वाला है 2025 मई का। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इस बार इनोवेशन पे काम होगा, आपके लिए बहुत अच्छा है ये वाला मंथ। आपके पास पैसा तो आएगा लेकिन आपका भी पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन पैसा मनी फ्लो आपका बना रहेगा, तो परेशान नहीं होना क्योंकि पैसा जा रहा है तो आपके पास अचानक से कहीं से पैसा आ भी रहा है। आपको एंकल पेन हो सकता है या आपका किसी चीज में आप थोड़ा नर्वस हो सकते हो जिसकी वजह से आपको सर दर्द की प्रॉब्लम भी हो सकती है। रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा, आपके पार्टनर से सब कुछ डिस्कस करें क्योंकि ऐसा करने से आपका वीनस स्ट्रांग होता है और आपके काम बनने का ये महीना है, तो आपके काम जो बनने हैं वो और भी जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं मीन राशि की जो कि हमारी लास्ट नंबर की राशि है, इसको हम पाइसेस बोलते हैं इंग्लिश में। इसके लिए कैसा रहेगा 2025 मई के मंथ में। आपके काम में थोड़ा डिले हो सकता है, ग्रोथ में डिले हो सकता है, लेकिन डिले का मतलब डिले है ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं होगा, वो काम होगा बट थोड़ा लेट होगा। आपके पास पैसा तो आएगा लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल सेंडिंग पे रिस्क है, मतलब कि आप कहीं ना कहीं पे अपने पैसे को फंसा सकते हो। कोई आपसे इमोशनल होकर आपसे पैसे ले लेगा लेकिन फिर आप भूल जाइए कि वो बहुत जल्दी आपका पैसा लुटाने वाला है। तो किसी को भी पैसे देने से पहले थोड़ा सोचे समझे और फिर उस इंसान को आप पैसा दे। मीन राशि वालों के लिए ये मंथ बहुत अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप में भी आपके अप डाउन दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं कि आपको एंजाइटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, आपका पैसा भी कहीं पे जा सकता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें, किसी की फालतू बातों में ना आए और बिल्कुल इमोशनल ना हो क्योंकि इमोशनल हुए तो आपका पैसा फंसेगा। पार्टनर के साथ बना कर रखें क्योंकि पार्टनर के साथ बना के रखेंगे तो आपका माइंड भी ठीक रहेगा और माइंड ठीक रहेगा तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो ऐसी वीडियोस के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।